औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 के बाकी क्वेश्चंस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए थे वो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो इसका पहला ही क्वेश्चन है कि जिसमें उसने हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और कुछ वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। हम लोग वो कंडीशन और वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं। सो क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72। सो इसके लिए हम सबसे पहले लेट करते हैं उनकी एजेस को। ठीक है, एक की हमने एज लेट कर दी ए और दूसरे की हमने लेट कर दी बी। लेट ए एंड बी आर द एज ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली, कि मतलब जो ए है वो फादर की एज है और जो बी है वो सन की एज है। उसके बाद उसने बोला था कि इन दोनों का जो सम है वो 72 है। हमने कंडीशन अप्लाई कर दी a + b = 72। देन ही सेड 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज ट्वाइस देन द एज ऑफ द सन। ठीक है, कि जो 6 साल पहले है बाप की एज बेटे की एज से डबल है। तो 6 साल पहले बाप की जो एज है वो a-6। ठीक है, हम लोगों ने a-6 कर दिया और 6 साल पहले बेटे की जो एज है हमने उसको b-6 कर दिया। सो कंडीशन अप्लाई की a-6 = 2 × b-6। ठीक है, कंडीशन जो थी उसने हमने अप्लाई कर दी उसके ऊपर। a-6 = 2 × b-6 हो गया। जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया a-6 = 2b-12। देन हम लोगों ने a-2b को एक साइड पे कर लिया और जो कांस्टेंट वैल्यूज थी, सिंपल वाली वैल्यूज जो थी, हम लोगों ने वो सेपरेट कर दी। वेरिएबल को सेपरेट कर लिया और कांस्टेंट्स को सेपरेट कर लिया। सो कंडीशन हो गई हमारे पास a-2b = -6। ठीक है, हमने इक्वेशन का नाम दे दिया इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस वजह से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, a + b = 72 और नीचे था हमारे पास a-2b = -6। सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो माइनस का सिंबल होगा, तो माइनस का जो सिंबल है वो सबके सिंबल को चेंज कर देता है। a के साथ प्लस था, माइनस किया तो सिंबल हो गया माइनस का। -2b था, सिंबल इसका प्लस का आ जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं। उसके बाद -6 था, सो माइनस की जगह पर हमारे पास प्लस आ जाएगा। प्लस a और माइनस एक दूसरे से हो गए कैंसिल, +b + 2b हमारे पास हो गया 3b। 3b = 78। उसके बाद b = 78 / 3, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है। हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, b = 26 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए थी उससे वट वाज सन्स एज 6 years ago। ठीक है, कि बेटे की एज 6 साल पहले क्या होगी, तो b-6 करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है 26, तो b-6 किया, हमारे पास 6 साल पहले बेटे की एज थी 20 साल। सो यही इसका आंसर है। सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें उसने बोला है मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। कि मिरहा ने एक टॉय जो ख़रीदा है वो 1500 रुपये का ख़रीदा है और आगे उसे उसने बेच दिया है 1520 रुपये में। उसने बोला है व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ हर परसेंटेज। ठीक है, कि उसने जो प्रॉफिट लिया है उसकी कितनी परसेंटेज बनी है। हमने उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें उसका प्रॉफिट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना है। सो हम लोग टॉय की प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस टॉयज़ प्राइस। ठीक है, तो 1520 में से 1500 गए, हमारे पास पीछे बचा 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये बचा। अब हम लोगों ने 20 रुपये की परसेंटेज फाइंड करनी है कि कितनी परसेंट बन रही है। सो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग 20 × 100 / 1500 करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल अमाउंट पे डिवाइड कर देंगे। 20 × 100 / 1500 किया, हमारे पास ये हो गया 2000 / 1500। 2 zeros से कैंसिल हो गया, पीछे बचा 20 / 15। सो 20 / 15 किया 1.33% हमारे पास इसका आंसर आया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000। ठीक है, कि तैयब की जो एनुअल इनकम है, सालाना जो तनख्वाह है उसकी, वो है 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। तो हमारे पास इसका जो टैक्स परसेंटेज है वो क्या है। अगर वो हम टैक्स जो है 0.7% दे रहा है तो उसकी जो टैक्स की अमाउंट है वो क्या होगी। हमारे पास उसने एनुअल अमाउंट दी हुई है उसने
एनुअल अमाउंट ये रही 9,60,000, एग्जाम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000, वो ये रही। ठीक है, तो हमारे पास पहले ये पता होना चाहिए कि बाकी जो अमाउंट है वो बचती कितनी है जिसके ऊपर उसने टैक्स देना है। सो बाकी अमाउंट हम लोगों ने फाइंड करने के लिए 9,60,000 माइनस 1,30,000 किया। ये करने के बाद हमारे पास पीछे आया 8,30,000। ठीक है, 8,30,000 जब हम लोगों ने किया, हमारे पास पीछे इसकी परसेंटेज फाइंड करनी थी हम लोगों ने। परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने किया 0.75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि उसने हमारे पास अमाउंट दी हुई है, परसेंटेज दी हुई है उसने कि इतनी परसेंट जो है उसने टैक्स पे करनी है। ठीक है, 0.7% टैक्स उसने पे करनी है। 0.75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारे पास बची हुई अमाउंट आई थी जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना था, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया। सो इसका आंसर हमारे पास आया 6,225। अगेन देख लें, उसने हमें तैयब की जो है सालाना तनख्वाह दी हुई है, एनुअल इनकम दी हुई है 9,60,000। ठीक है, उसके बाद उसने हमें बताया है कि एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000। 1,30,000 जब हम लोगों ने किया, हमारे पास पीछे जो अमाउंट बची थी जिसके ऊपर उसने टैक्स पे करना था वो था 8,30,000। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। 0.75% पे वो कितना टैक्स पे करता है इस अमाउंट पे। हमने टैक्स अमाउंट लिखी 0.75 डिवाइडेड बाय 100, और जो अमाउंट हमारे पास बची थी रिमेनिंग अमाउंट, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर है 6,225। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 9 है इसका, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। ठीक है, उसने एक प्राइस दी हुई है, एक अमाउंट दी हुई है 3,75,000, जिस पे उसने बोला है कंपाउंड मार्कअप फाइंड करें फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कि उसने बोला है कि 14% जो है उसका कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ₹3,75,000 पे। हम लोग कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे। 3,75,000 ज़रब 14%, 14% को हम लोगों ने किया तो 14 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। ठीक है, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 100। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, हमारे पास इसका आंसर आया 52,500। अगेन देखें, सिंपली एक फार्मूला यूज़ किया, उसने हमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक उसकी परसेंटेज है, एक उसकी प्राइस है, एक उसकी अमाउंट है। ठीक है, 3,75,000 उसकी अमाउंट है और जो उसकी परसेंटेज है वो है 14%। हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड किया, हमारे पास सिंपली उसका आंसर आ गया। होप्स हो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।